एक कहानी है 19 फरवरी साल 2006 भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए उस धमाकेदार मैच की, जिस मैच में घायल शेर युवराज सिंह ने पूरे पाकिस्तान को कुत्ते की तरह मारा था। उस दिन सिक्सर किंग ने पाकिस्तान के कराची में घुसकर मानो उस दिन उनका पूरा लूट बुला दिया था और उनको अरकाचाह मार करके उनके छाती पे चढ़कर भारतीय टीम का तिरंगा पूरे पाकिस्तान में ऐसा फहराया था जो भारतीय क्रिकेट जगत में हमेशा के लिए अमर हो गया था। तो वहीं पर इस पारी से युवराज सिंह के चाहने वालों का सीना और भी उस दिन गर्व से चौड़ा हो गया था। खैर, अब कराची के मैदान पर इस दिल दहला देने वाली मैच की शुरुआत होती है। भारतीय टीम के कप्तान राहुल द्रविड़ ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। जब पाकिस्तान की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो पाकिस्तान की तरफ से कोई भी बल्लेबाज कुछ खास कर नहीं सका सिवाय मोहम्मद यूसुफ और यूनुस खान के। इन दोनों के शानदार बल्लेबाजी के दम पर पाकिस्तान की टीम ने भारतीय टीम के सामने निर्धारित 50 ओवरों में 287 रनों का टारगेट सेट किया और ये टारगेट भारत के लिए चेज करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि भारतीय टीम में ना ही सौरभ गांगुली खेल रहे थे, ना ही सचिन और ना ही सहवाग। यही कारण था कि जब पाकिस्तान के कप्तान इंजमाम से इंटरव्यू में पूछा गया कि आपको क्या लगता है, आपने 287 रनों का टारगेट भारत के सामने खड़ा कर दिया है, तो क्या आप यह मैच जीत लोगे? तो घमंड में चूर पाकिस्तान के कप्तान यह कह दिया कि जी हाँ, हम यह मैच आसानी से जीत लेंगे, क्योंकि आज भारतीय टीम की बैटिंग लाइनअप बहुत ही कमज़ोर है। अगर सचिन सहवाग गांगुली खेल रहे होते तो कुछ नहीं कहा जा सकता था, लेकिन ये नहीं खेल रहे हैं तो हमारा तो आज जीतना 100% तय है। और ये जो बल्लेबाज खेल रहे हैं ना, वो तो हमारे गेंदबाजों के सामने पूरा 50 ओवर भी सही से नहीं खेल पाएंगे। 287 रन तो छोड़ो, वो तो 250 रन भी नहीं बना पाएंगे। इंजमाम की यह बात सुनकर धोनी और युवराज तो शांत रहते हैं, लेकिन राहुल द्रविड़ से रहा नहीं गया। उन्होंने भी कह दिया कि हमारे भी खिलाड़ी यहाँ पर घास छीलने नहीं आए हैं, बल्कि क्रिकेट खेलने ही आए हैं। और ये जो खिलाड़ी खेल रहे हैं ना, यही तुम्हारे घमंड को तोड़कर चकनाचूर कर देगा। अब इसी गर्मा गर्मी के माहौल में भारतीय टीम की जवाबी कार्रवाई शुरू होती है और भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए राहुल द्रविड़ और गौतम गंभीर मैदान पर आते हैं। और पहले ओवर में शमी ने दोनों पर दबाव डाल दिया और मात्र 3 रन ही ओवर में खर्च किया। इसे देखकर एक पल के लिए लोगों को इंजमाम की बातें सच लगने लगी, जो उन्होंने पहली इनिंग के बाद इंटरव्यू में कहा था। लेकिन दूसरे ओवर से ही गंभीर ने उनके घमंड को तोड़ उनकी औकात दिखाना शुरू कर दिया और कवर के दिशा में एक शानदार चौका लगा दिया। अब कप्तान राहुल द्रविड़ भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, वो भी गली और पॉइंट के बीच में एक चौका लगाकर उनके घमंड को तोड़ना शुरू कर देते हैं। पर गौतम गंभीर तो आज अलग ही अंदाज में खेल रहे थे। वो तो लगातार पाकिस्तानी गेंदबाजों की कुटाई किए जा रहे थे। यही कारण था कि भारतीय टीम का स्कोर मात्र 11 ओवर में ही 50 रनों के पार जा चुका था। पर 15वें ओवर की लास्ट गेंद पर गौतम गंभीर एक जल्दबाजी कर बैठते हैं और आसान सा कैच थमा कीपर को आउट हो जाते हैं। अब पूरा पाकिस्तानी खेमा और पाकिस्तानी खिलाड़ी जश्न मना रहे थे, क्योंकि गौतम गंभीर जो इनके लिए काल साबित हो रहे थे, वो अब मैदान छोड़ पवेलियन की ओर जा रहे थे। भारतीय टीम 69 रन के स्कोर पर गौतम गंभीर के रूप में अपना पहला विकेट गंवा चुकी थी। अब पारी को संभालने के लिए सिक्सर किंग युवराज सिंह मैदान पर आते हैं और आते ही कवर के दिशा में एक शानदार चौका लगा देते हैं
और पूरे पाकिस्तान को ये अंदेशा दे देते हैं कि हम भी किसी से कम नहीं है। लेकिन आज तो द्रविड़ को रोक पाना पाकिस्तानी गेंदबाजों की बस की बात नहीं थी। द्रविड़ अपने अंदाज में बल्लेबाजी किए जा रहे थे। अब दूसरी छोर से सिक्सर किंग ने भी पाक को दबोचना शुरू कर दिया था, जिसके कारण वो पूरी तरह से हताश हो चुके थे। अब देखते ही देखते राहुल द्रविड़ ने भी अपने इसी एक सिंगल के साथ अपना 50 भी पूरा कर लिया और अपने बल्ले को उठाकर ऊपर की ओर लहरा दिया। ये द्रविड़ के वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट का 68वां 50 था। आज हर कोई सोच रहा था कि जरूर आज द्रविड़ के बल्ले से एक बड़ी पारी आएगी, लेकिन अगले ही पल 31वें ओवर में द्रविड़ पता नहीं कैसा शॉट खेल देते हैं और समय की गेंद पर शोएब मलिक को आसान सा कैच थमा आउट हो जाते हैं। अब भारतीय टीम 141 के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट अपने कप्तान के रूप में खो चुकी थी। अब पाकिस्तान टीम यहां से पलटवार करने के बारे में सोच रही थी, लेकिन अब युवराज सिंह का साथ निभाने के लिए MS धोनी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आते हैं और आते ही कड़क शॉट खेलकर एक चौका लगा देते हैं। पर द्रविड़ के जाने का गम युवराज को बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। वो तो धोनी का साथ पाकर और भी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करी जा रहे थे। पाकिस्तानी गेंदबाजों की अनाधून पिटाई किए जा रहे थे, लगातार चौके पर चौके लगाए जा रहे थे। यही कारण था कि भारतीय टीम का स्कोर जल्दी से 200 रनों के पार जा चुका था। दोनों की ऐसी शानदार बल्लेबाजी को देखकर लगने लगा था कि पाकिस्तान के कप्तान ने जो भविष्यवाणी किया था वो गलत साबित हो जाएगी। लेकिन तभी भारतीय टीम के ऊपर मुसीबतों का एक पहाड़ टूटता है। जब भारत को 54 बॉल में 74 रनों की ज़रूरत थी, तभी युवराज सिंह के पैरों में खिंचाव आ जाता है। दर्द उनको इतना हो रहा था कि वो बीच मैदान में ही अपना सर रखकर जमीन पर लेट जाते हैं। युवराज सिंह की ऐसी दर्दनाक हालात को देखकर सभी भारतीय फैंस और सभी भारतीय खिलाड़ी उदास हो चुके थे। अब उनको भी डर सताने लगा था कि कहीं पाकिस्तान के कप्तान का भविष्यवाणी यहाँ से सच साबित ना हो जाए। लेकिन युवराज ने किसी को भी निराश नहीं होने दिया और इतने दर्दनाक हालत के बावजूद भी वो एक बार फिर से खड़े हो गए थे और पाकिस्तानी गेंदबाज और पाकिस्तानी कप्तान के मुंह पर तमाचा मारना शुरू कर दिया था। तो दूसरी छोर से MS धोनी भी उनकी वाट लगाना शुरू कर दिया था। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 78 बॉल में 97 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी। लेकिन जिस तरह से युवराज सिंह इतने दर्दनाक हालत के बाद भी ऐसे शॉट खेल रहे थे, उसे देखकर हर कोई उनकी सराहना कर रहा था। अब देखते ही देखते युवराज सिंह भी अपने 99 रनों के निजी स्कोर पर पहुंच चुके थे। यहाँ से भारतीय टीम को जीत के लिए 37 बॉलों में 43 रन चाहिए था और इसी एक सिंगल के साथ युवराज सिंह ने भी अपना शतक पूरा कर लिया। शतक पूरा करने के बाद युवराज सिंह अपना बल्ला उठाकर ऊपर की ओर लहरा देते हैं। आज कराची के मैदान में बैठे हर भारतीय फैंस युवराज सिंह के इस दर्दनाक पारी को देखकर उनको सैल्यूट कर रहा। अब धोनी के बल्ले से भी एक हेलीकॉप्टर शॉट उड़ता है और जाकर सीधे ग्राउंड के बाहर गिरता है। ये दोनों ही खिलाड़ी इस तरह से पिटाई कर रहे थे कि पाकिस्तानी खिलाड़ी भी अब पूरी तरह से नर्वस हो चुके थे। भारतीय टीम को बिना मेहनत किए हुए चौका मिल रहा था। इस दृश्य को देखकर पाकिस्तानी दर्शक और पाकिस्तानी कप्तान को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब उनके साथ क्या हो रहा है। अब महेंद्र सिंह धोनी भी अपने इसी एक शॉट के साथ अपना भी 50 पूरा कर लेते हैं। भारतीय टीम अब लगभग इस मैच को जीत चुकी थी, क्योंकि यहाँ से भारत को 30 बॉलों में जीत के लिए मात्र 28 रन ही चाहिए था और अभी तक भारतीय टीम ने अपनी 2 ही विकेट खोई थी। इसलिए महेंद्र सिंह धोनी ने टाइम पास करना उचित नहीं समझा और जल्दी जल्दी उनकी धुलाई करना शुरू कर दिया। अब तो महेंद्र सिंह धोनी गेंद को
कभी उठाकर मार रहे थे तो कभी सुताकर मार रहे थे। धोनी का तो आज कोई जवाब ही नहीं था। उनका आज अंदाज निराला था, लेकिन अब भारतीय टीम को जीत के लिए सिर्फ 1 रन की ही ज़रूरत थी। इसलिए धोनी ने अपने अंदाज में एक शॉट खेलकर इस मैच को फिनिश कर दिया और भारतीय टीम को पूरे के पूरे 8 विकेट से यह मैच 46.5 ओवर में ही जितवा दिया। युवराज सिंह के 93 गेंदों में 107 रनों की शानदार पारी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। तो दोस्तों, पाकिस्तान के कराची में घुसकर पाकिस्तानियों की छाती पर चढ़कर युवराज सिंह के इस झंडा लहरा देने वाली पारी के नाम इस वीडियो पर एक लाइक जरूर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं फिर से एक नए धमाकेदार वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।